हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिल्ली पब्लिक स्कूल सीकर ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था पॉवर्टी एज ए चैलेंज, ठीक है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 था ये। तो आगे अपन आज देखेंगे गरीबी के बारे में बाकी बातें। दीज टू टिपिकल केसेस इलिस्ट्रेट मैनी डेमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो दो केस आपको बताए गए थे, एक तो रूरल केस था और एक अर्बन केस था। शहर में गरीबी किस प्रकार है और गांव में गरीबी किस प्रकार है। तो ये अपन को क्या दिखा रहे हैं, टिपिकल केस इलिस्ट्रेट मैनी, ये बहुत सारी परिस्थितियों को दर्शा रहे हैं। दोनों केस हैं वो शहर और गांव के हिसाब से बहुत सारी परिस्थितियों को, गरीबी की परिस्थितियों को दर्शा रहे हैं। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लेक ऑफ शेल्टर। ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, पॉवर्टी का मतलब, गरीबी का मतलब क्या है, हंगर एक तो भूख, एंड लेक ऑफ शेल्टर एक आवास की कमी। शेल्टर क्या होता है आपका, आवास, रहने का, जिसके पास कोई साधन नहीं हो वो गरीब है। एक जो समय पर भोजन, पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त कर पा रहा है वो कौन सी श्रेणी में आता है, गरीबों की श्रेणी में आता है। It also is a situation in which parents are not able to send their children to school। एक परिस्थिति और आती है गरीबी में, कौन सी, जब पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, ठीक है। और ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, एक परिस्थिति वो भी है जिसमें बीमार व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाता क्योंकि उसके पास पर्याप्त मनी नहीं है। तो ये भी किस में आता है, आपकी गरीबी में आता है। आगे देखेंगे, पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लेक ऑफ क्लीन वाटर। गरीबी की एक स्थिति वो भी है जहाँ पे किसकी कमी होती है, साफ पानी की। गंदे पानी में लोग कपड़े धोते हैं, नहाते हैं नदियों में, तालाबों में, ठीक है। तो वो भी आपके क्या है, गरीबी में आता है। सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और भी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का मतलब हुआ जिनके लिए वॉशरूम वगैरह नहीं है यूज़ करने के लिए, खुले में वो लोग जाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स लेक ऑफ रेगुलर जॉब एट द मिनिमम डिसेंट लेवल। तो एक परिस्थिति ये भी है, लेक ऑफ ए रेगुलर जॉब, मतलब रेगुलर जॉब का मतलब ये होता है कि पूरे 365 दिन किसी व्यक्ति को काम ना मिले, तो वो भी इस श्रेणी में आ सकता है, ठीक है। अबाउ ऑल इट मीन्स लिविंग विथ ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। अबाउ ऑल इट मीन्स, जो ऊपर परिस्थितियाँ दी गई इनका मतलब क्या, लिविंग विथ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, मतलब सहायता करने, इनकी सहायता के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ें मतलब इनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट वेरी एवरी प्लेस, इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन, पुअर पीपल हैं वो ऐसे सिचुएशन में, परिस्थिति में है, इन विच दे आर इल ट्रीटेड, जहाँ पे वो बीमार स्थिति में है, ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, तो वो कहीं भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं ना, इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। अब किसी भी क्षेत्र में कोई काम कर रहा हो, अगर वो उसके पास पर्याप्त इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं, ठीक है, नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। और जैसे कि हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति है वो गरीबी में नहीं रहना चाहता, ठीक है, सभी भाई अच्छी लाइफ लीड करना चाहते हैं। ये देखेंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियन ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए क्या है, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियन ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। तो मिलियंस ऑफ लोग, हजार लाखों की संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जो किससे गुजर रहे हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं। महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टीड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी का क्या प्रयास था, इंडिया वुड बी ट्रूली, इंडिया है वो सच में इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट, मतलब उनको आज़ादी कब मिलेगी, लोगों को, इंडिया के लोगों को, व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री, जब गरीब व्यक्ति है वो भी आज़ाद हो जाए, फॉर ऑफ ह्यूमन सफरिंग, वो भी मानवता की किसी भी आवश्यकताओं से सफ़र ना करे, गुजरे नहीं, ठीक है, असुविधाओं से ना गुजरे, मतलब इट मीन्स उसको सारी सुविधाएं हैं उसको मिल जाएं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट,
तो पॉवर्टी है वो सोशल साइंटिस्ट में कैसे देख सकते हैं, देखो, सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स, पॉवर्टी के बहुत सारे तथ्य हैं, सोशल साइंटिस्ट बुक एट इट थ्रो ए वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स, बहुत सारे ऐसे संकेत दिखाती है हमें, ठीक है। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, और ये अपन को क्या दर्शाते हैं, लेवल ऑफ इनकम मतलब आय का कितना स्तर है, एंड कंजप्शन कितनी प्रतिशत आय लोग यूज़ कर रहे हैं, या कितनी आय है, लोग कितना उनको खाने के लिए, कंजप्शन के लिए उनको कितने पैसों की ज़रूरत है, उनकी इनकम कितनी है, उसी से ही गरीबी का निर्धारण किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो दिन के 50 रुपये कमा रहा है और उसके खर्चे हैं 90 रुपये, ठीक है, तो 90 रुपीज़ उसके खर्चे हैं, वो 50 ही कमा पा रहा है, मतलब वो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहा, तो ये किसकी श्रेणी में आएगा, गरीबी की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ये अपन को कौन सी बताते हैं, सोशल साइंटिस्ट बताते हैं, ठीक है। देखिए आगे, बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर्स सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, लेकिन अब गरीबी है वो अलग लेवल पे आ गई है, उसमें और भी तरह के स्तर हैं वो मापे जाते हैं, जैसे इलिटरेसी, असाक्षरता, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, किसको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में अपन ने क्लासरूम में ये सब बातें की थी। लैक ऑफ जनरल रेसिडेंस ड्यू टू मेलन्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation etc। तो देखेंगे, एक तो इलिटरेसी लेवल हो गया आपका, असाक्षरता का जो स्तर है, लैक ऑफ जनरल रेसिडेंस, जनरल रेजिडेंस का मतलब है जो आवास, मतलब छत तो चाहिए ना रहने के लिए, ये थोड़ी है खुले में ही रह रहे हैं, ठीक है, बारिश आ जाए कोई भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हो, मतलब इतना तो हो उनके पास कि वो आराम से एक रूम हो उसमें वो रह सकें, ड्यू टू मेलन्यूट्रिशन, और वो भी स्पेशली किसमें, जब किसी जो कोई फैमिली है उसमें जब कोई बच्चा पैदा होने वाला हो तो उनको तो प्राइवेसी चाहिए ना, भाई छोटा बच्चा है वो खुले में कैसे रहेगा, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर को भी इसमें शामिल किया गया है, कितने प्रतिशत लोग हैं वो हेल्थ पे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, अपना इलाज करवा पा रहे हैं। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो जॉब है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल रही है, कितने उनको मौके मिल रहे हैं जॉब करने के, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या उनको स्वच्छ जल मिल रहा है, सैनिटेशन है उनके पास, वॉशरूम बाथरूम वगैरह प्रॉपर हैं। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वॉलनरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन, तो ये चीज़ें, ये एनालिसिस करके पता चल रही कि समाज में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये जिनके पास नहीं है तो उनको किस में रखा जाता है, पॉवर्टी लाइन के बिलो, नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सोशल एग्जीक्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग विथ अदर पीपल, तो ये कैसा कंसेप्ट है, देखो, पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो कैसे वातावरण में रहता है, गरीबी के वातावरण में, उससे वहीं देखी जा सकती है पॉवर्टी, तो विथ द अदर पुअर पीपल, वो भी अलग गरीब लोगों के साथ, ठीक है। कैसे, जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं आपके, तो वहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि एक तो बंगलो बना हुआ है उसके पास में छोटी छोटी झोपड़ियाँ, बेचारे मजदूर रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी उनका एरिया अलग ही होता है, वहाँ सब छोटे जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ एक जगह रहते हैं वो, ठीक है। excluded from enjoying social equality of better off people in better surroundings, तो वो हैं वो अपने आप ही इक्वालिटी में नहीं आते, सोशल रूप से कैसे नहीं आते, जैसे हाई क्लास के लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी है, वो स्वयं को, गरीब व्यक्ति स्वयं को समाज में नीचे स्तर का समझने लगता है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ ए कॉज एज वेल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस, तो देखिए सोशल एग्जीक्यूशन कैन बी बोथ ए कॉज एज वेल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन यूजुअल सेंस, जैसे गरीबी हर स्तर पे मापी जाती है, ठीक है, वैसे यूजुअली आवास के लिए, इलिटरेसी के लिए, इन सब के लिए भी मापी जाती है। ब्रॉडली इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच individual or groups are excluded from facilities, benefits or opportunities that other enjoy। It means ऐसी facilities
जो बाकी लोग तो इंजॉय कर रहे हैं, उनका लाभ उठा रहे हैं योजनाओं का, प्रॉफिट जिनको हो रहा है, बेनिफिट है, कोई भी तरह की फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, लाभ मिल रहा है उनको, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मौके मिलते हैं कोई भी काम करने के, पैसे कमाने के, ठीक है। तो वहीं उन लोगों के पास क्या है, कमी है उस चीज़ की, वो नहीं कर पाते ये सब। ए टिपिकल एग्जाम्पल इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडियन इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो कास्ट पे भी डिपेंड करता है इंडिया में, तो कि मोची है तो वो सिर्फ चमड़े का ही काम करेगा, ठीक है। अगर कोई मनियार वगैरह है तो वो चूड़ी के बैंगल्स बनाने के काम करेंगे, ठीक है। और जो मजदूर वर्ग है वो सिर्फ मजदूरी का काम करेगा। तो इंडिया में इस तरह से भी सोशल रूप से डिवाइड किया गया है, बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग ए वेरी लो इनकम। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी इनकम भी लो हो रही है। क्या पता कोई मोची है, वो कृषि बहुत अच्छी करता हो, या वो किसी ऑफिस में अच्छा नॉलेज हो उसको कंप्यूटर का, वो अच्छा काम कर पा रहा हो, लेकिन उसकी कास्ट उसको ये करने के लिए मौका नहीं देती कि आपको अपना फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना है, ठीक है। वॉल्यूंट्रेबिलिटी देखेंगे आप। वॉल्यूंट्रेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर which describe the greater probability of certain communities से member of a backward caste। जो छोटी जाति के जो लोग हैं, बैकवर्ड कास्ट जिनको समझा जाता है, ना कि वो हैं, सरकार ने या संविधान ने कभी किसी को भी बैकवर्ड कास्ट का नहीं दर्जा दिया है, ठीक है। ये सोशल जो सामाजिक जो दर्जे दिए गए हैं वो लोगों द्वारा स्वयं द्वारा दिए गए हैं, जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है। फिजिकली हैंडीक्राफ्ट पर्सन ऑफ बिकमिंग ए रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। अगर कोई फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, जिसका कोई हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहा है किसी मतलब बीमारी के कारण, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, इनकम अर्न नहीं कर पाएगा, वो पुअर्टी में आ जाएगा धीरे धीरे। वॉलंटरली इज ए डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज टू फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म ऑफ असेस्ड एजुकेशन, हेल्थ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब जो एजुकेशन पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, अच्छे मौके होते हैं उनके पास। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम नेचुरल डिजास्टर। लेकिन जो ऐसे ग्रुप हैं, जो गरीब व्यक्ति होंगे, जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा आवास नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, तो वो कैसे डिजास्टर को भी फेस करते हैं, नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनको भी फेस करते, जैसे अर्थक्वेक आ गया, आपका भूकंप आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई, और भी टेररिज्म हो गया, किसी प्रकार के हमले हो गए, तो गरीबों की बस्ती को सबसे पहले उड़ाया जाता है, ठीक है। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। तो ये एडिशनल एनालिसिस किए जाने चाहिए इस बात पे, ठीक है, जो सोशल और इकोनॉमिक, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो एबिलिटीज़ हैं, जो लोग जिन रिस्क को हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए भी कदम उठाया जाना चाहिए। In fact, voluntarily describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody, whether a flood or an earthquake or a simply fall in availability of jobs, ठीक है। तो जो गरीब व्यक्ति हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने का कोई मजदूर कार्य कर रहा है, ठीक है, तो अगर भूकंप आ गया, बिल्डिंग के वो 7th फ्लोर 5th फ्लोर पे है, किसी भी फ्लोर पे हो, अगर वो भूकंप आ गया, वो बिल्डिंग गिर जाती है, तो उसका मुआवजा कौन देगा, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ कोई ना कोई अरेंजमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। पॉवर्टी लाइन देखिए, पॉवर्टी लाइन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।